दोस्तों, ज़्यादा समझदारी विनाश का कारण बनती है। आज मैं आपको कई युग पहले की घटना सुनाता हूँ जो यह बताती है कि ज़्यादा समझदारी विनाश का कारण बनती है। दीति और कश्यप के दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष ने धरती को समुद्र के गर्भ में धकेल दिया। हाहाकार मचा। भगवान विष्णु ने अवतार लिया और धरती को समुद्र से बाहर निकाला। अब दीति ने अपने दूसरे पुत्र हिरण्यकश्यप से कहा कि तू ब्रह्मा जी की तपस्या कर, ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांग। हिरण्यकश्यप ने ठीक वैसे ही किया। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो, क्या मांगते हो? तो हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रभु मुझको अमर कर दो। भगवान बोले, अमर करना मेरे हाथ में नहीं है, कुछ और मांग। अब हिरण्यकश्यप ने बुद्धि लगाई। देखिए कैसे। इसने कहा कि फिर एक काम करो प्रभु, दिन में मरूं न रात में, कुछ ऐसा कर दो। प्रभु ने कहा, तथास्तु। इसने कहा, न रात में मर सकूं न दिन में, कुछ ऐसा कर दो। प्रभु बोले, तथास्तु। इसने कहा, ना आसमान में मर सकूं तो ना धरती पे, कुछ ऐसा कर दो। प्रभु ने कहा, तथास्तु। इसने बोला, ना इंसान मार सके ना जानवर। प्रभु बोले, तथास्तु। ये बुद्धि लगाता गया। इसने कहा, ना अस्त्र से मर सकूं तो ना शस्त्र से। भगवान बोले, तथास्तु। इसने कहा, ना घर के अंदर मरूं तो ना घर के बाहर। प्रभु ने बोला, तथास्तु। इसने बुद्धि लगाई। दोस्तों, जहाँ तक लगा सकता था वहाँ तक लगाई। मन की मुराद पूरी हुई। लेकिन दोस्तों, जब अंत समय आया तो कहते हैं भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, और जब इसको मारा जाने लगा तब गंभीर आकाशवाणी हुई कि देख, ना दिन है ना रात, ना घर के बाहर है ना घर के अंदर, ना अस्त्र से तो ना शस्त्र से, ना इंसान मार रहा है तो ना जानवर, लेकिन तेरा वध किया जा रहा है। और हिरण्यकश्यप मारा गया। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ जहाँ अधिक बुद्धि फिर विनाश का कारण बनी। महाभारत का युद्ध होने वाला था। भगवान कृष्ण आराम कर रहे थे, अर्जुन बैठे थे। भगवान जागे। भगवान ने अर्जुन की तरफ देखा जो कि भगवान के चरणों की तरफ बैठा था। तो भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन किस लिए आए हो? तो इतने में दुर्योधन जो सर के पास बैठा था बोल पड़ा, पहले मैं आया हूँ। तो भगवान कृष्ण ने बोला, मांग, तू क्या मांगता है? दुर्योधन ने कहा, भगवान युद्ध सर पे है, मुझे सहायता की ज़रूरत है। भगवान बोले, तेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ये कि मेरी बहुत बड़ी भारी होशियार सेना है जिसमें एक से बढ़कर एक महारथी है जो किसी भी सेना के साथ युद्ध करने में सक्षम है। एक तो वो मेरी चतुरंगिनी सेना है और दूसरी तरफ मैं हूँ, लेकिन मैं लड़ूंगा नहीं, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। फैसला तेरे हाथ में है। दोस्तों, दुर्योधन भी खोपड़ी लगा गया। दुर्योधन ने भी दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई। मन में सोचा, एक तरफ पूरी सेना और एक तरफ ही अकेला, और ये लड़ेगा भी नहीं, मुझे इसका करना ही क्या है? दुर्योधन बोला, भगवान सेना दे दो। भगवान ने कहा, तथास्तु। दोस्तों, 100 के 100 भाइयों समेत कुल का नाश हो गया। दोस्तों, मैं आपको तीसरा उदाहरण देता हूँ जहाँ पर बुद्धि नहीं लगाई गई। देखिए क्या हुआ। कल मिलना था राजपाट और अगले ही दिन मिल गया वनवास। माँ ने कहा, पिता ने 2 वर दिए थे। भगवान राम से कहा, और उस 2 वर में तुमको 14 साल के लिए वनवास और भरत को राजतिलक। चाहते तो ये भी बुद्धि लगा सकते थे, चाहते तो ये भी दिमाग लगा सकते थे, चाहते तो ये भी सोच सकते थे, लेकिन इन्होंने ना दिमाग लगाया ना ही कुछ सोचा। इन्होंने एक ही बात कही कि माँ, कब जाना है वनवास?
और ये 14 साल के लिए वनवास चले गए। दोस्तों, जिसने बुद्धि नहीं लगाई उनकी पूजा युगों युगों तक हुई। दोस्तों, जिसने बुद्धि नहीं लगाई उनकी पूजा युगों युगों तक हुई, और जो बुद्धि लगाए वो विनाश का कारण बने। मैं आपसे इतना ही अनुग्रह करना चाहता हूँ कि ज़्यादा बुद्धि हमेशा विनाश का कारण बनती है। धन्यवाद दोस्तों।